आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में लगभग 25% लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। और राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आज हरिद्वार में प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने गढ़वाल और कुमाऊं में पोषण रथ को रवाना किया। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये क्विज अगले साल 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। सही उत्तर देने वाले श्रोता की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर प्रसारित भी की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रोताओं को उत्तर के साथ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरा पता और फोटोग्राफ देना होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून से प्रदेश भर की 70 विधानसभा सीटों पर 2265 शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। श्री नड्डा ने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की असली ताकत बूथ कार्यकर्ता में निहित है। श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी का एक बूथ कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानवता की सेवा की मिसाल कायम की है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतना भी एक माध्यम होता है और हमारे लिए चुनाव जीतने का शस्त्र भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही है। मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बूथ पर पार्टी की आत्मा बन जाएं और श्रद्धेय ठाकरे जी की बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण लें। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो नेताओं के आधार पर नहीं बल्कि बूथ और शक्ति केंद्रों पर खड़े कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने न केवल भाजपा को चुनाव जिताया है, बल्कि उन्होंने देश के विकास में योगदान देने वाले हर आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत भाजपा के कई बड़े नेता भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए ये आशंका है कि लोग उपयुक्त नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी कहा गया है कि वे प्रत्येक जिले में संक्रमण की दर और अस्पताल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के उपायों पर नियमित रूप से कड़ी नजर रखें। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पात्र लोगों में से लगभग 25% लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 3 करोड़ 29,86,180 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 56 करोड़ 74 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 15,04,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 85 करोड़ 42 लाख से अधिक निशुल्क कोविड रोधी टीके निशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। इसके अलावा 83,80,000 से अधिक टीके और दिए जाएंगे। 4 करोड़ 57 लाख से अधिक डोज अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आज प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने गढ़वाल और कुमाऊं में पोषण रथ को रवाना किया। इस अभियान का मकसद छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए जागरूक करना है। श्रीमती आर्य ने बताया कि केंद्र सरकार कुपोषण के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की धामी सरकार भी बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तरकाशी जिले में कल से कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तक जिले में 18 वर्ष से ऊपर के 98.11% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज और 54% लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है। कल तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए 1500 पहली डोज और 15,000 दूसरी डोज के टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. चौहान ने 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों की उन्नत किस्में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में कृषि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले के किसान सुरेश राणा ने श्री मोदी को बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों की मदद से उन्होंने अपनी खेती में परिवर्तन किया, जिससे उनकी आय बढ़ने के साथ जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए सुरेश राणा को अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे। ये जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ भी जा सकते हैं। मुंबई में आज से 3 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर शुरू हो गया है। इसमें उत्तराखंड के अलावा केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य शामिल हैं। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग का उद्देश्य राज्य में शीतकालीन पर्यटन, साहसिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आबू धाबी में आयोजित 5वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप पदक विजेता उत्तराखंड के जूजित्सु खिलाड़ियों को सम्मानित किया। श्री धामी ने आगामी एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स और वर्ल्ड जूजित्सु चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पदक तालिका में स्थान पाकर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में दोपहर से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल जिले समेत कई पर्वतीय अंचलों में अतिवृष्टि की संभावना भी जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में लगभग 25% लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। और राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आज हरिद्वार में प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने गढ़वाल और कुमाऊं में पोषण रथ को रवाना किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।